गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर हमारी नई वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। इसमें जब हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने मौर्य काल का कवर कर लिया था, ठीक है। अब मैं बात करूंगा भारत में विदेशी आक्रमणों की, ठीक है। तो इनका एक क्रम आ जाता है कभी कभी, जो लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी पीसीएस 2023 की, तो उसमें इनका क्रम आ गया था लगाने के लिए, ठीक है। तो बच्चे ये भी गलत करके आ जाते हैं। जैसे इंडो ग्रीक सबसे पहले आए थे, हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहला, फिर कुषाण। अब इनके थोड़े थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। जैसे सबों की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो जो हमारा विक्रम संवत शुरू हुआ था, तो जो हमारे गुप्त वंश का जो शासक था, एक स्थानीय शासक, उसने सबों को पराजित किया था। तो इस उपलक्ष्य में उसने क्या चलाया था, विक्रम संवत चलाया था, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या है कि सबों का सबसे प्रतापी शासक था, उसका नाम था रुद्रदामन प्रथम, ठीक। तो इसने क्या था, इसने सुदर्शन गिर का जीर्णोद्धार किया था, ये चीज ध्यान रखना। तो बहुत देखो, बहुत समराइज रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए बहुत वही फैक्ट बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिर्फ ये मान के चलिए आप कि आपके रिवीजन के लिए है, ठीक, या जो बहुत बिगनर है और पूरी किताब नहीं पढ़ पाएगा तो खाली ये फैक्ट पढ़ लो। तो ये मान के चलिए कि 70, 75, 80 क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाएंगे, बाकी अपना करंट अफेयर करके आ जाना, ठीक है। वो सीरीज में चलाऊंगा करंट अफेयर की दृष्टि बहुत जल्दी। कुषाण, जो कुषाण वंश था, तो एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी शैलियां थी गांधार शैली और मथुरा शैली, वो कुषाण वंश में जो है विकसित हुई थी, ठीक। कुषाण वंश में वो शैलियों का विकास हुआ था। दूसरा जो शक संवत चलाया था, ठीक, तो कनिष्क के समय में था, वो 78 ईस्वी में शक संवत चला था, ठीक। और दूसरा ये है कि जो बाल विवाह का जो प्रारंभ हुआ था वो भी कुषाण काल में हुआ था, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की, ठीक। देखिए, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में बहुत ही एक छोटा सा अंतर है। अंतर ये है कि गुप्त साम्राज्य में सामंती व्यवस्था आ गई थी, ठीक, सामंतों का विकास हो गया था, सामंत गांव में छोटे छोटे सामंत बना दिए थे। और मौर्य साम्राज्य में जो शक्ति थी वो केंद्रीकृत थी, यानी कि राजा ही वो शासन करता था डायरेक्ट। लेकिन गुप्त साम्राज्य में क्या था, एक सामंत बना दिए थे हर गांव में, है ना, हर गांव में एक अपना प्रतिनिधि उतार दिया था सामंत के तौर पे। तो उससे क्या हुआ था, इनकी जो केंद्रीय पावर थी वो कमजोर हो गई थी। यही इनके विनाश का कारण भी बना था। विनाश के इनके बहुत कारण थे, जैसे हुनों का आक्रमण था, ठीक, और सामंती व्यवस्था का विकास था। फिलहाल हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। इसका जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। जैसे भारत का जो नेपोलियन था वो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक। इसका दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, ये अभिलेख, ये पुस्तक लिखी है उसने, ठीक, जिसमें एक अभिलेख भी है। समुद्रगुप्त को पृथ्वी बीरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, जो इस वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके काल में एक विदेशी नागरिक फाइयान भारत आया था, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, जो गुप्त वंश के सम्राट थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक, ये विष्णु के उपासक थे, बहुत बड़े उपासक थे विष्णु के। दूसरा एक फैक्ट ये है स्वर्णकाल, गुप्त साम्राज्य को जो भारतीय इतिहास है, ठीक, उसका स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन मेंस में आता है, लास्ट ईयर भी आया था और पीसीएस 2022 में भी क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है, और पहले भी आया हुआ होगा जरूर। तो स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उन्नति, संस्कृति का विकास इस काल में हुआ था। यहाँ तक कि जो साइंस था, साइंस का विकास भी इस काल में हुआ था बहुत ज्यादा। इस काल में मान के चलिए आप कि जो हमारे दार्शनिक थे, ठीक, और गणितज्ञ थे, ठीक, जैसे आर्यभट्ट, बारहमीर, धन्वंतरी चिकित्सा के लिए, ठीक है। तो चिकित्सा, संस्कृति, विज्ञान, सभी क्षेत्रों में यहाँ विकास हुआ था, है ना। तो क्या था कि एक समृद्ध राज्य, एक समृद्ध काल कहा जाता है। इसी आधार पे इसे स्वर्णकाल भी हम लोग जो है कहते हैं भारतीय इतिहास का। कालिदास भी इसी काल के थे, ठीक, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े जो है ये वक्ता कहे जाते हैं, है ना। विज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखी थी। उसके बाद हम बात करेंगे गुप्त काल में चित्रकला की। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बाघ की गुफाएं, है ना, ये धार मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं जो चित्रकला है वो गुप्त काल की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर हम देख लेते हैं, ये भी मिलान के तौर पर पाए जाते हैं, जैसे दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर खो नागौर मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और दशावतार मंदिर, ये मैं इंपॉर्टेंट 3 मंदिर है, ये लिख दिए हैं मैंने। उसके बाद क्या है कि जो पहले महिलाएं सती हो जाती थी, ठीक, तो उनके सती होने का जो प्रमाण है, ठीक, वो एरन अभिलेख से मिला है, ठीक। एरन अभिलेख किसका है, वो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। उसके बाद प्रशासन, ठीक, हम गुप्त काल का प्रशासन देख लेंगे।
इनके प्रशासन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे भू राजस्व की जो दर थी 1/4 भाग से 1/6 भाग वो निर्धारित थी। ठीक है, जो मौर्य काल जो था तो वहां जो भू राजस्व की दर थी वो 1/2 से 1/4 थी। ठीक है ना, या 1/4 से 1/6 भाग। दूसरा, इसका जो प्रशासन विभाजित था, सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, उसके बाद विषय, फिर भुक्ति, फिर देश। ठीक, जो देश का शासक कहा जाता था उसको बोलते थे गोपना, भुक्ति का जो शासक था उसे उपरिक, विषय का जो शासक था विषयपति, और ग्राम का ग्रामीक, मुखिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो अन्य सदस्य होते थे उनको बोलते थे महत्तर। क्या बोलते थे? महत्तर। ये क्वेश्चन आते हैं कि महत्तर क्या है, विलाम के लिए आ जाएगा। ठीक, तो महत्तर गुप्त काल में है, और जो ग्रामीण था, ग्राम का मुखिया था, उससे अन्य लोगों को हम क्या बोलते हैं? महत्तर बोलते हैं। ठीक, विषय का तो विषयपति को ही बता देगा, भुक्ति। ठीक, तो इन्हें बोलते हैं उपरिक, है ना, भुक्ति पे जो शासन करते थे। ये एक प्रशासन की बड़ी इकाई थी, विषय से बड़ी इकाई थी, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी? देश। ठीक, यहाँ पे बैठा था गोपना, फिर शासक। तो उसके बाद क्या है, यहाँ खत्म हो जाता है गुप्त काल। ठीक, इतना ही पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं जो है आप लोगों को दे दूं, और कुछ रहा हो तो, है ना। बस ये खाली समराइज है एक तरीके से। थोड़े से फैक्ट है, जैसे दक्षिण भारत के राजवंश है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पे, ठीक, एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी, और पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, ये चालुक्य वंश का था, तो इसकी जीत हो गई थी। ठीक है, इसके जो अभियान था, है ना, उसे हर्ष को रोक नहीं पाया था, हर्ष का जो अभियान था। ठीक है, एक चीज और, हर्ष ने जो अपनी, देखो, पुष्यभूति वंश का था, इसने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश, कुछ प्रमुख राजवंश हैं, ये क्वेश्चन आया था पीसीएस में लास्ट ईयर। क्या आया था? इनका शासनकाल, इनका सन दे देते हैं, ठीक, कौन सा पहले था, कौन सा बाद में था, मिलाओ, है ना, इनका मिलान करिए, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे पल्लव जो था वो 575 से 600 ईस्वी पूर्व का है। दूसरा, इनके शासक भी आ जाते हैं कि भाई बताओ, अमोघ वर्ष कौन से वंश का जो शासक था, ठीक, ध्रुव कौन से वंश का शासक था। आईएएस तक की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, नन्नुक कौन से वंश का शासक था, ठीक, चंदेल वंश का था वो। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो परमार वंश के भी आ जाते हैं, प्रतिहार वंश के खोज के बारे में आया था क्वेश्चन की कौन से वंश का। तो ये मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता देता हूँ, ये फैक्ट्स ही आते हैं, मान के चलिए आप, है ना। यहाँ ये नॉलेज नहीं जाए करेगा कि भाई ये मतलब बहुत लंबा जोड़ा करके कुछ इस तरीके से नहीं आएगा, सिर्फ मिलान पे जोड़े पे इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा है। पल्लव 575 से 600 ईस्वी पूर्व, ईस्वी सॉरी, और इसका जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु, और अन्य शासक जो थे, नरसिंह वर्मन प्रथम था, महेंद्र वर्मन था, नंदी वर्मन। इंपोर्टेंट शासक मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसका नाम आया था रथ मंदिर, ध्यान रखना। राजधानी जो थी पल्लवों की वो थी कांचीपुरम। ठीक है, उसके बाद राजपूत वंश था, 752 ईस्वी पूर्व ईस्वी का था, इसके बाद का पल्लव का। ठीक, इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था। अन्य शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय, सबके सब इंपोर्टेंट है। कैसे? जो कृष्ण प्रथम था राजपूत वंश का ये शासक था, और इसने एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनका निर्माण कराया था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अमोघ वर्ष के बारे में वो पूछ लेता है, छोटी परीक्षाएं थी यूपिटर प्लस सी की, वहां क्वेश्चन आया था अमोघ वर्ष कौन से वंश का शासक था। ठीक, उसके बाद गोविंद तृतीय। ध्यान रखना, पाल, प्रतिहार और राजपूत, इन तीनों का एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, जिसमें प्रतिहारों की अंतिम जो है विजय हुई थी। तो इस जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें जो भाग लिया था वो लिया था राजपूत की तरफ से गोविंद तृतीय ने। ठीक, इधर नागभट्ट को हराया था। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा क्या है, 2-3 कर हैं, जैसे हिरण्य एक कर है, हिरण्य जो कर है ये लिया गया था, ये मौर्य काल में लिया जाने वाला कर था, मौर्य काल का हिरण्य। ठीक, और एक कर जो था वो था विदग्ध भागम। ठीक, ये प्राचीन काल में लिए जाने वाला सिंचाई कर था, प्राचीन काल में लिए जाने वाला सिंचाई कर। तो ये कर भी हम देख लेंगे, बाकी अभिलेख सब एक जगह करा दूंगा मैं। ठीक, यहाँ अभी और जो है वंश रहे हैं, जैसे चालुक्य वंश रहा है ना, यादव वंश रहा है, होयसल रहा है, कात्य रहा है,
तो इन सब के बारे में, और चोल वंश रहा है, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगली वीडियो मेरी नहीं पाएगी और प्राचीन भारत हमारा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।